अब बात करेंगे राजधानी रांची से लापता मासूम अंश और अंशिका की। तो अंश और अंशिका को लेकर पुलिस अब तक नाकाम है, लेकिन अभियान शुरू कर दिया गया है और अब इस पर आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और आयोग की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अब तक बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंश और अंशिका गए कहां, पुलिस क्यों नहीं पता लगा पा रही और कई सवाल सामने घूम रहे हैं। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, आज पुलिस की एक्टिविटीज क्या कुछ रही, कोई अपडेट मिल पाया है क्या और क्या कुछ हुआ आज? जी देखिए, पिछले 12 दिनों से अंश और अंशिका गायब है और लगातार हम कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों पर पैम्पलेट भी लगाए गए हैं ताकि अंश और अंशिका सकुशल अपने घर वापस लौट जाए। देखिए, कई थाने और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों को भी अलर्ट कर दिया गया है और वहां पर भी जितने भी थाने हैं वहां पर भी पैम्पलेट जो है वो लगाए गए हैं ताकि अगर कोई भी सुराग अंश और अंशिका का मिलता है तो पुलिस जो है वो हरकत में आए। देखिए, लगातार पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हर जगह पर अलर्ट कर दिया गया है, चाहे झारखंड की ही बात कर ले या फिर अलग राज्यों की बात कर ले, वहां पर भी हर एक थाने को अलर्ट कर दिया गया है। और जहां बॉर्डर इलाके हैं, झारखंड का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर भी तमाम लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लगातार जो बच्चों का जो पैम्पलेट छपाया गया है उसको हर एक चौक चौराहों पर चिपकाया जा रहा है ताकि बच्चे जो है सुरक्षित घर वापस लौट जाए। देखिए, आज का हलचल यही था कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बच्चों के जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ढाढ़स उन्होंने बंधाया है। कल आपने देखा होगा कि जब केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची थी तब उन्होंने डीजीपी को कॉल कर तमाम बातों से अवगत कराया कि आखिर परिवार वाले किस तरह से गुजर रहे हैं, किस तरह से परिवार वाले जो है वो रो रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। और एक और सवाल जो है लगातार अन्नपूर्णा देवी ने उठाया था कि आखिर अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है। हालांकि देखिए, परिजनों से भी डीजीपी से बात करवाई थी उस वक्त अन्नपूर्णा देवी, और आज जब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे थे तब उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि वो सभी लोग चाहते हैं कि पुलिस जो है अपना काम करे और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन 12 दिनों से अगर बच्चे गायब है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, अलग अलग नेता, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो वरिष्ठ नेता है वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन आज का जो अपडेट है कि आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और यहां पर डीजीपी तदासा मिश्रा को पत्र भेजकर तमाम रिपोर्ट्स जो है वो मांगे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है और तलाश जो है वो लगातार जारी है। पूरा मामला 2 जनवरी का है उदय, जब दोनों बच्चे खेलने के दौरान उनके घर से कहा जाता है कि दोनों बच्चे जो है वो कुछ लेने के लिए सड़क तक गए थे, वहां से सामान लिए वापस आए, लेकिन वापसी घर नहीं पहुंच पाए। जो दुकानदार है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि बच्चे सामान लेकर यहां से जरूर घर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई ऐसा गैंग जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ ही पुलिस हर एक एंगल से तलाश कर रही है कि आखिर दोनों बच्चे जा कहां सकते हैं, आखिर दोनों बच्चों को कहां से ले जाया गया है। तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। एसआईटी का गठन भी हुआ है। आपने देखा कि एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो आईजी की तरफ से की जाती है। सभी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जो सूचना दी गई है, जो पैम्पलेट वहां पर छपाए गए हैं, और इसके साथ ही वहां के भी पुलिसकर्मी, यानी कि झारखंड से अलग और भी जितने राज्य है, 5 राज्यों का नाम सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, और ऐसे कई राज्य है, वहां पर भी अलर्ट मोड में पुलिस है ताकि अगर बच्चों का कुछ भी सुराग मिलता है तो पुलिस जो है वहां पर भी अलर्ट हो जाए। तो आज का सिर्फ अपडेट यही है कि आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और डीजीपी से यहां पर पत्र भेजकर तमाम अपडेट भी मांगा है, रिपोर्ट मांगा है कि आखिर इन दोनों बच्चों के लिए पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, आखिर दोनों बच्चों को पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही। तमाम अपडेट जो है फिलहाल आयोग की तरफ से मांगा गया है। जी, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है और अब तक की कार्रवाई के बारे में भी विस्तृत ब्यौरा मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंश और अंशिका को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है और आखिर वो गए कहां, किस तरह से लापता हुए, इसे लेकर सूचना क्या कुछ आती है, इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है।